अच्छा। जब ये गोल्ड मेडल लावे हैं तो ये तो देश की बेटी, हिंदी जब ये गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो ये देश की बेटी हो जाती है। घर को बुलाया जाता है, ठीक से, और साइन करवा लिया जाता है, ठीक है। और जब ये धरने बैठ जाती है तो ये जाट की है, ये जाट ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो बेटियां हैं वो सबकी शान है, इसमें जाति धर्म नहीं, कोई बात उसका नहीं कोई है। मतलब ही उन्होंने नहीं केवल भारत की जीत की है और भारत के लिए लड़ती हैं, भारत के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। मेरा कहना ये है कि बेटियों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और तुरंत प्रभाव से न्याय मिलना चाहिए। न्याय अगर लेट होगा तो जो सत्ता पक्ष है उससे लोगों का विश्वास उठेगा। और इसके पीछे हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो शायद उस बाहुबली का ऐसा क्षेत्र है जो उसको कमांड करता है जी। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो सकता है प्रधानमंत्री जी सोचते हो कि मुझे चुनाव हरवा सकता है। सर आपका नाम क्या है? हितेश चौधरी। सर आप कहाँ से, हरियाणा से आए हैं? बागपत से। सर ये जो घटना घटी है, जो हमारे देश की बेटी हैं और इतना बड़ा इन्होंने काम भी किया था देश के लिए, प्रधानमंत्री जी इनसे मिले थे और इनको बहुत ही कहे थे मैं आपके घर आऊँगा, आपके साथ चाय पीऊँगा, जो भी था। तो इसके बारे में इतनी शर्मनाक घटना घटी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का उस टाइम अपना स्वार्थ था। अच्छा। बड़े ओलंपियनों के साथ अपनी फोटो लेके अपने प्रचार में यूज करते हैं। अच्छा। आज जब उनको प्रधानमंत्री की जरूरत है तो प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं समझ रहे अच्छा कि इतनी बड़ी घटना पे कुछ एक्शन लिया जाए। अच्छा। और इसके पीछे हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो शायद उस बाहुबली का ऐसा क्षेत्र है जो उसको कमांड करता है जी। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो सकता है प्रधानमंत्री जी सोचते हो कि मुझे चुनाव हरवा सकता है, इसलिए भी एक्शन ना ले रहे हो। अच्छा। वरना इतना बड़ा मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, एक आदमी इतना बड़ा एमपी, प्रधानमंत्री के लिए कोई खास बात नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल में जहाँ बनारस से इलेक्शन लड़ते हैं उससे डर रहे हैं कि एक्शन लेने से कहीं मेरी सीट खराब ना हो। नहीं तो ये तो देश की बेटी का सवाल है, इसमें तो वहाँ की भी पब्लिक कोई बुरा तो नहीं मान जाएगी? प्रधानमंत्री जी को अपनी नैतिकता देखनी चाहिए। नहीं, ये तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, झूठा इनको फंसाया जा रहा है और अपना एक राजनीति लोग सेक रहे हैं जो विपक्षी दल के, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्यों झूठा फंसाएंगे? जो बच्चियां एफिडेविट दे के आई हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और देश में उनके लिए नाम गाम की तो कमी नहीं है, तो वो क्यों फंसाएंगे किसी को? तो क्या आपको जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज वो बोलता है नेशनल टीवी पे और सब पूरा देश देख रहा है कि क्या भाषा है उसकी। बिल्कुल। जो आदमी इस तरीके से ओपनली बोलता है वो उन बच्चियों के साथ कैमरे में क्या करता होगा? बिल्कुल। उन्होंने तो बहुत ही मतलब गलत इल्जाम लगाया उन्होंने। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो सच्चाई गवर्नमेंट को सामने लानी चाहिए, न्याय को लानी चाहिए। FIR दर्ज हो गई, उसको अंदर किया जाए, उससे पूछा जाए। उससे तो सच्चाई क्या लाएंगे? पुलिस आज तक उससे तो बयान नहीं ले पाई। तो वो तो उनका तो यही है कि भाई हम निर्दोष हैं, हम इसलिए हमको किसी प्रकार का डर ही नहीं है। कोई भी जिसके खिलाफ FIR होगी वो अपने बचाव में यही कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ। और ये बच्चियां तो कह रहे हैं कि हमारा किसी तरह से टेस्ट करवा लिया जाए, हम जो भी कह रहे हैं। बच्चियां तो साफ है ना एकदम, बच्चियां तो खुले दिल की हैं। बच्चियां राजनीति करना थोड़ी जानती है। जिस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं उनमें इतनी मासूमियत है, ऐसा लगता ही नहीं कहीं भी। बच्चियां तो साफ है। तो आपका बहुत बच्चियों के साथ पूरा समाज साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को टाइम जिसके बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, ये जो नेता टाइप के लोग हैं या किसान हैं, सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, क्योंकि सबका यही मानना है कि बृजेंद्र सिंह दोषी हैं। और जो खिलाड़ी हैं ये भी कह रही हैं कि भाई मैं हर टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ और मैं कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं इसको सज़ा दिलवा के रहूँगा। अब इसमें सच्चाई कितना है, ये तो लड़कियों की बात तो सही है क्योंकि उन्होंने अपनी बात रखा है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट और अदालत ही हमारा फैसला करेगा कि क्या उनको सज़ा मिलना चाहिए। इसके आगे मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत आर्य है, सर्वहित पार्टी बेरी हल्का अध्यक्ष। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो कुछ ये हुआ है बेटियों के साथ, ये तो बहुत घिनौनापूर्ण काम हुआ है, इसके बारे में आपका क्या आप कहना चाह रहे हैं? इसके बारे में मेरा कहना ये है कि बेटियों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और तुरंत प्रभाव से न्याय मिलना चाहिए। अच्छा। न्याय अगर लेट होगा तो जो सत्ता पक्ष है उससे लोगों का विश्वास उठेगा और सत्ता पक्ष से लोगों का विश्वास अगर चाहती है तो बेटियों को न्याय देना ही पड़ेगा। तो आप जो कि प्रशासन के तरफ से माना जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कि जो बृजेंद्र सिंह हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ,
और इसीलिए हमको कोई चिंता इस बात की नहीं, हमारे ऊपर झूठा आरोप है। तो इस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर तो बेटियाँ कह रहे एक हैं? बात आप बताओ, अगर वो निर्दोष हैं तो बेटियां क्या गलत हैं? बेटियों ने क्या उन पर गलत इल्ज़ाम लगा दिए? नहीं, इल्ज़ाम तो खैर गलत नहीं हो सकता, इतना बड़ा बात तो। और ये पूरे विश्व में धमक जाती है यहाँ जंतर मंतर की। क्या अगर बेटियां क्या अपनी इज्जत नहीं समझेंगी क्या? उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो फिर जिस पे दोष लगा उसको सहयोग तो करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। न्यायपालिका इसीलिए होगी, दोषियों को सजा दे और जो किसी के साथ गलत हुआ तो उसको न्याय दे। तो ये बताइए कि उस समय तत्काल इन्होंने इस बात को नहीं उठाया, तो बात कह रहे हैं पुरानी बात मानी जा रही है कि तो काफ़ी टाइम पुराना मामला है, तो उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं इस बात को उठाया, ये भी तो बात है। देखो कुछ टाइम ऐसा होता है, उस टाइम कोई कारण ऐसा हुआ होगा, बेटियां नहीं उठा पाई होंगी। आप नहीं, इनके साथ में आप अगर देखो, कोई कई बार मामला क्या इतना होता है, पुराना है नहीं कई बार तो क्या होता है, दोष जब किसी के साथ गलत होता है ना तो उसके स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो ना भी बोल पाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के ऊपर झूठा भी इल्जाम लगाया जा सकता सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई झूठा इल्जाम अगर लगाया है तो फिर सहयोग करो और क्लियर करो। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। बेटियों के साथ तो हम भी हैं, हमारी भी बहन है वो। बेटियां ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगी। जो भी कुछ हुआ सही हुआ, जो भी कुछ हुआ है वो अभी तक गलत हुआ है। नहीं मतलब जो उन्होंने बोला है वो ठीक है, मेरे कहने का मतलब बेटियों ने बोला है वो ठीक ही होगा। और आगे कुछ कहना चाहेंगे बेटियों के साथ? बस ये है, ये बेटियां राष्ट्र का गौरव हैं और देश का नाम ऊंचा किया है इन्होंने। पहलवान तो अपनी धरती से हीरे निकलते हैं, ये विदेशों से जाके मेडल लेके आते हैं। पूरा राष्ट्र गर्व से बोलता है हमारे देश का, हमारे देश के पहलवान हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, राष्ट्र का गौरव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था सरकार ने, तो उसको अगर अच्छे तरीके से सार्थक करना है तो बेटियों को न्याय देना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल को उठाएं, इसके बहुत बहुत। सर आपका नाम क्या है? जयवीर सिंह आर्य। आर्य साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, अलीगढ़। तो क्या आप इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए आए हैं? बिल्कुल पूरा। तो मतलब जो बेटी बहनों के को न्याय दिलाने के लिए आप आए हैं? बिल्कुल पूरे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए कि जो हमारी बेटी बहनों के साथ कुछ ऐसा हुआ। कहना ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो बेटियां हैं वो सबकी शान है, इसमें जाति धर्म नहीं, कोई बात नहीं है। मतलब उन्होंने केवल भारत की जीत की है और भारत के लिए लड़ती हैं, भारत के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। उनकी फैमिली भी अच्छा पूरी इसके लिए उनके साथ में खड़ी है। बिल्कुल। तो सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं, किसी देश जाति मधम को छोड़ करके वो केवल एक भारत की लड़ाई के लिए, भारत की बेटी की लड़ाई के लिए एक साथ सभी को एक आवाज में इन बेटियों की आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। हमारे देश में वेदों में एक सूक्ति आती है कि यहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ की बेटियां को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपनी आवाज को सुनने के लिए। भगत सिंह ने कहा था कि कभी भी जब भी अगर सरकार गूंगी बहरी होती है तो उसके लिए बड़े धमाके की आवश्यकता होती है। तो उसी धमाके के साथ बेटियां डटी हुई हैं। उन बेटियों के आवाज़ को बुलंद करने के लिए सभी भारतीयों का नैतिक दायित्व बन जाता है, सभी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जातिवादी छोड़ के, पार्टी की बात को भी अलग छोड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल को टाइम देके बहुत। कैसा है और कुछ यहाँ पर लोग हैं, नेता हैं, देखिए सब लोग आके यहाँ पर टिकैत साहब के साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ चौधरी, मैं हरियाणा सोनीपत त्यान लग रहा। अच्छा, आप क्या पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं आप? हाँ जी मैं पढ़ूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो इस तरह एक बात कहूँगा, जो प्रशासन गलत करने लग रही है। अच्छा, जब ये गोल्ड मेडल लावे हैं तो ये तो देश की हिंदी बेटी, हिंदी हिंदी जब ये गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो ये देश की बेटी हो जाती है। घर को बुलाया जाता है, ठीक से, और साइन करवा लिया जाता है, ठीक है। और जब ये धरने बैठ जाती है तो ये जाट की है, ये जाट की बेटी ना 36 बिरादरी एक है, सभी सबकी बेटी हैं, सबकी बेटी है। और सुन लो, यहाँ तक हरियाणा रोहतक ना पूरा भारत आ रहा। और पूछोगे और बताओ। अच्छा, ये बताइए कि जो ब्रिजभूषण जी हैं, आप क्या चाह रहे हैं, उनको क्या सजा मिलना चाहिए? सुन लो, मैं एक बात बताऊं, ब्रिजभूषण जी अगर बीजेपी में ना होते, कांग्रेस में होते तो 24 घंटे के अंदर एक्शन ले लिया जाता, गिरफ्तारी हो जाती। नहीं तो मोदी जी तो सबके लिए बराबर स्टैंड लेते हैं। मोदी जी जब ब्रिजभूषण के घर के बाहर जब बुलडोजर जाती है ना तो पेट्रोल का डीजल खत्म हो जाता है, आगे नहीं जा पाती बुलडोजर। क्यों? क्योंकि इतना पेट्रोल ही ना बुलडोजर के अंदर, कहाँ को जाएगी? अगर बुलडोजर उसके घर के आगे चली जाएगी तो बीजेपी की जीतते ही कहाँ से? नहीं तो वो तो अभी भी अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, कह रहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो वो गलत है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तुम किसी को जान से मार दो, तुम कह दो कि जी हम तो निर्दोष हैं,
अब बताओ इससे बड़ा निर्दोष कौन होएगा? बिल्कुल बिल्कुल लाइव टीवी में भी तो और बोला सुन ले जब तुम भरे मीडिया के अंदर जब तुम इसे थप्पड़ मारने लग रहे तो ये क्या अलग बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ तो आप क्या आगे क्या आप लोग का क्या इरादा है, क्या करेंगे? देखो हमारा तो एक इरादा है, सरकार हम धरने में बैठे हैं, हम काया कुछ ना बिगाड़ रहे, हमारे किसी से कुछ ना है, ठीक है? हम प्यार सरकार प्यार से मान के तो ठीक, ना तो हमें दूसरा रास्ता भी अपनाना आता फिर। मतलब देखिए हमारे देश के युवाओं का इतना क्रोध है, कह रहे हैं हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे, और जब दूसरा रास्ता बनाएंगे तो फिर कुछ गलत हो जाएगा फिर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? आपका नाम क्या सर? मेरा नाम गौरव अत्री, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। गौरव साहब आप भी बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे भाई बहन मेडल लेके आते हैं तो वे भारतीय रहते हैं, और उसके बाद हमें जातिवाद का एंगल दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, सरकार के खिलाफ लड़ाई है। हमारी बहन रात दिन खून पसीना एक करके मेहनत करके आगे बढ़ती हैं, और उनका ऐसा शोषण पसंद नहीं करेंगे। और मोदी साहब से एक ही चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पहुंचना पर की यार दी, दिल करे तो शहर हिला देंगे, और बहन बेटियों के ऊपर बात आ गई तो जड़ से उड़ा देंगे। और सुन ले, और जो ये ब्रिजभूषण नू कह रहे ना कि जाटों की लड़ाई है, तो हम जाट हैं। जैसे हमारे पिछले दादा सूरजमल जैसे दिल्ली को वार्ड पार्ट ले गए थे ना, वैसे हम भी दिल्ली को वार्ड पार्ट ले जाऊंगे टाइम आगे तो। और सुन ले, ये और कोई ना, जो हमारी बहन बेटे चाहिए हो चाहे वहाँ बैठी हो, हम सब ने, और सरकार ने बात के लिए क्या करा है, जब रात को 12 बजे जब बहन बेटी जब घर से बाहर निकल जाए ना, तो यो ना सोचती कि मैं अपने घर जा पाऊंगी कि भी ना जा पाती। और पूछो और क्या पूछोगे? बस मैंने जो आप सुन लो बहन, अब रात को जब 12 बजे घर निकलते हो, टाइम से घर पहुंच पाते हो? मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि ये आप खुल के बोलिए। हाँ जी, मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया भी था खुल के बोलिए जितना बोलना चाहते हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये कह के कि सिर्फ जाट की बेटियों को ही खतरा है। रेप और जातियों के नहीं होते क्या? मैं पूछना चाहती हूँ। बस ये जो शोषण हुआ है, वो रेप जिनके होते हैं ना गली बाजारों में, उनको सजा मिल जाती है, लेकिन यहाँ हमें लड़ना पड़ रहा है। पता नहीं, उम्मीद है मिलेगी हमें असलियत में दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि सत्ता ऐसे हाथों में चली गई है कि जहाँ पे हमें अपने इंसाफ के लिए लड़ना पड़ रहा है। नहीं, ये बताइए कि क्या मोदी साहब जो कि विश्व मंच के नेता माने जाते हैं, उनसे भी आपको शिकायत है कि उनके रहने? उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं उनसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकती हूँ एक देश का नागरिक होने के कारण कि प्लीज हमारी बहनों को, जो हमारी बहनें हैं यहाँ पे बैठी हैं, और जो जिन्हें आप कहते हो कि विनेश तू तो मेरे ही परिवार की है बेटा, तो आज उस विनेश का दुख नहीं दिख रहा क्या उनको? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि न्याय कब मिलेगा, तारीख बता दो बस। जी देखो, हम तो एक ही बात चाहते हैं, हम तो एक ही बात जानते हैं, चाहे हमारी बहन वहाँ बैठी हो चाहे हमारी बहन यहाँ खड़ी हो, अगर बात बहन पे आ जाए तो हमारे भाई देखो जी, हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारे हिंदुत्व में ना 2 चीज़ें संविधान दिया गया है, पहले तो प्यार से मान जाओ, ना तो जी हमें तो दूसरा रास्ता बनाना बचपन से ही आता ही है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे। और देखो खास बात मैं बोलना चाहूंगी कि ये जातीय लड़ाई नहीं है, ये सभी जातियों की और धर्म की लड़ाई है। यहाँ पे बेटी मान सम्मान की लड़ाई है यहाँ पे, और जहाँ पे नारी को देवी कहा गया, आज वहाँ नारी सड़क पे बैठी है। मैं पूछना चाहती हूँ ये क्या हालात है हमारे देश के? मैं सभी नागरिकों से इस देश के आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी माँ बहनों की इज्जत नहीं होती? आप हमारी माँ बहन तो हैं। और सुन लो एक बात, देखो मैं तो आपके चैनल से देखो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, यो हम लड़ाई हम जाटों की ना है, यो 36 बिरादरी की है। सारे भाई को यहाँ पे आना चाहिए, यो बाढ़ हमारे जाटों की ना, यो 36 बिरादरी की है, पूरे देश की बेटी है। और यहाँ पे ना सिर्फ हरियाणा की बहन नान लग रही। आप कहाँ से आए हो? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ौद से हूँ। आपका नाम क्या पूरा? मेरा पूरा नाम है देवांशी अहलावत। सुन लो, देवांशी अहलावत है। यहाँ पे एक कौम का कोई भी ना 36 बिरादरी एक है, यहाँ पे पूरी 36 बिरादरी एक है। अब देख लो जी, सरकार हम बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी, तो 36 बिरादरी चाहे कोई भी हो, हम तो सब साथ में है। यहाँ अलग अलग जातियों के भाई खड़े हैं, हम सब अलग ना, हम सब एक है। और भाई हमें आज ना, हमें कल के लिए भी हमें आप सबका साथ चाहिए होगा, तो कृपया करके सारे साथ में रहो, सारे एकजुट में रहो और कोई अलग मत जाओ। और ये सरकार इतना सुन लो पहले मेरी सुन लो, जो सरकार आने वाले टाइम में इतना तोड़ेगी, ये कहेगी कि हम जाट है, ये गुजर है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये मुसलमान है। भाई हमें इस चीज में नहीं जाना, हम 36 बिरादरी सब एक है।